है, ठीक है, ब्रिंग मी ऑन द स्क्रीन, शेयर। ओके, प्रेज गॉड। ठीक है, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्षमा न करना या अनफॉरगिवनेस, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। अनफॉरगिवनेस या क्षमा न करना, जब आप क्षमा नहीं करते हैं, ये कितना खतरनाक है और इट इज वेरी डेंजरस। जब हम ये फैसला करते हैं कि किसी ने आपके खिलाफ कुछ बोला या किसी ने आपके खिलाफ कुछ किया और आप फैसला करते हैं कि मैं उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करूंगा, और उस कड़वाहट को, वो बिटरनेस को, वो ग्रज को आप अंदर, आपके अंदर रखते हैं, और उस व्यक्ति को, उस भाई को, उस बहन को, जो भी वो लोग हैं, अगर आप उनको क्षमा नहीं करते हैं और आप ये चुनाव करते हैं कि मैं क्षमा नहीं करूंगा, तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। इट्स वेरी डेंजरस फॉर यू। और वही आज हम अपने प्रभु के वचन से हम सुनेंगे। और कई बार लोग समझते नहीं, वो सोचते हैं कि मैंने क्षमा कर दिया लेकिन मैं भूलूंगा नहीं। वो बोलते हैं कि मैंने क्षमा कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति को जब वो वापस देखते हैं तो वो उनके साथ कृपा के साथ या दया के साथ या काइंडली उनके उनके विषय में कुछ अच्छे शब्दों को वो बोल नहीं पाते हैं। वो एक तरफ से बोलते हैं कि क्षमा कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति को देखकर वो कुछ अच्छे से बोल नहीं सकते, उनके लिए कुछ अच्छा कर नहीं सकते, और उसका मतलब ये है कि आपने उस व्यक्ति को अब तक क्षमा नहीं किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज वचन के द्वारा कि ये एक जहर है। दिस इज अ पॉइजन, पॉइजन। और आपको, हमें, मुझे और आपको इस जहर को हमारे सिस्टम से निकालना, अंदर डालना नहीं चाहिए, और अगर अंदर है तो उसे निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। हो सकता है वो माता पिता के विषय में हो, पति पत्नी के विषय में हो, बच्चों के विषय में हो, ऑफिस में विषय में हो, बिजनेस के विषय में हो, सेवक, कहां पर भी आपको ये चुनाव करना है कि आप, आपके अंदर वो अनफॉरगिवनेस को आप रखेंगे नहीं, कड़वाहट को आप रखेंगे नहीं, बिकॉज इट्स अ पॉइजन, इट विल किल यू। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए। सम वर्सेस आई वांट टू शेयर विद यू। और जैसे आप जानते हैं कि सी वी आर फॉलोइंग द होली स्पिरिट। हम, मैंने आपसे पिछले बाइबल स्टडी में कहा था कि हम शब्दों के बारे में सीख रहे हैं, लेकिन एज आई वाज मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, कैसे मैं परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहा हूँ, प्रभु ने मेरे डायरेक्शन को बदल दिया। प्रभु ने कहा कि ये वेडनेसडे को क्षमा न करने के विषय में सिखाना है। सो दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग। क्योंकि हमारा काम, जो परमेश्वर के दास होते हैं, हमारा काम ज्यादा करके डिलीवरी, आपने देखा होगा जो लोग डिलीवरी करते हैं, हमारा काम वैसा है। हम एक जगह से लेते हैं, दूसरे जगह पर देते हैं, वो हमारा काम। परमेश्वर से, जैसे मूसा पहाड़ में जाके परमेश्वर से कुछ चीज को लेकर आता है, लोगों को दे देता है, डिलीवरी का काम है हमारा। प्रेज गॉड। सो वी डोंट मेक थिंग्स, जो बताया जाता है, जैसे बताया जाता है वो हम सिखाते हैं। जो लोग विश्वास करेंगे उनको फायदा होगा। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए। पॉइंट नंबर 1, unforgiveness is one of the ancient traps of your enemy Satan. This is point number 1. इसको आप लिख लीजिए। प्रेज गॉड। क्योंकि जब तक आप धरती में हैं, कोई ना कोई आपके खिलाफ जानबूझ के या अनजाने में आपको चोट पहुंचाने का कोशिश करेगा। ऑफेंस इट्स गोना हैपन। क्योंकि सबके बिहेवियर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, सबके मुंह को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। प्रेज गॉड। तो कोई ना कोई, जब तक आप धरती में हैं, कोई ना कोई जाने अनजाने में आपके खिलाफ कुछ चीजों को वो बोल सकता है, कुछ चीजों को वो कर सकते हैं, कुछ चीजों को ऐसा वो हो सकता है जिससे आप ऑफेंड हो जाएं, आपको लगे कि ये सही नहीं है, और उसके कारण आपने उस कड़वाहट को अपने अंदर रखा है, उस ग्रज को अपने अंदर रखा है, और आप बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति ने सही नहीं किया, उस व्यक्ति ने सही नहीं बोला, इस सिस्टर ने ऐसा किया, उस ब्रदर ने वैसा किया। और वो शैतान का तरीका है, क्योंकि वो चाहता है कि आप क्षमा न करें। और वो देखिए, उसका वो आपके मन में आके आपको वो बताएगा कि क्यों उस व्यक्ति को आपको क्षमा नहीं करना चाहिए। वो आपको जस्टिफाई करेगा कि उसका काम है। वो वो क्यों आपको अगर बोलता है कि उस व्यक्ति ने आपके खिलाफ ऐसा किया, ये बहन ने, ये भाई ने, इन लोगों ने ऐसा किया, तुम उनको क्षमा मत करना, वो क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि क्या उसको आपसे प्रेम है? क्या शैतान को आपसे प्रेम है, या शैतान आपकी बहुत ज्यादा परवाह करता है? नहीं।
शैतान ये चीजों को आपके मन में इसीलिए बोलता है क्योंकि वो उसकी एक जाल है। प्रेज गॉड, इट्स इज नेट। जैसे लोग मच्छी को पकड़ते हैं वैसे ही इसके द्वारा वो आपको पकड़ना चाहता है कि क्षमा मत करो। प्रेज गॉड, कितनी बार करोगे क्षमा, इस बार तो मत करो। प्रेज गॉड। और वो इसीलिए नहीं क्योंकि आपकी परवाह करता है, वो आपको खत्म करना चाहता है, ही वांट्स टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ। प्रेज गॉड। इसीलिए इसको ध्यान से सुनिए, अनफॉरगिवनेस इज वन ऑफ द एंशिएंट ट्रैप्स ऑफ योर एनिमी सैटन। क्षमा न करना आपके शत्रु शैतान के प्राचीन चालों या जालों में से एक है। शुरुआत से इसकी कोई नया ट्रिक नहीं है शैतान के पास। अलग अलग पैकेज का कवर बदलते रहता है, लेकिन पैकेज खोल के आप देखेंगे तो वही चीज है, सेम चीज उसके अंदर आपको मिलेगा। क्षमा मत करो, ऑफेंड हो जाओ और क्षमा मत करो। प्रेज गॉड। उस व्यक्ति को देखकर फिर ठीक से बात मत करो, उसके लिए कुछ अच्छा बोलो नहीं, उसके लिए कुछ अच्छा करो नहीं, क्षमा मत करो। प्रेज गॉड। तो शैतान की एक चाल है। अगर आज आप किसी भी व्यक्ति को लेकर अगर आपने आज उनको क्षमा नहीं किया है, या आपके वो चाहे जीवित हों या वो मरे हों, कोई कोई लोग हैं, वो लोग कुछ लोग मर गए हैं, लेकिन जो लोग मर गए हैं उनके कड़वाहट को लेकर वो बैठे हैं, उन्होंने उससे आजाद नहीं किया है, जिसके कारण वो बीमार हो रहे हैं। बिकॉज क्षमा न करना जहर है, इट्स अ पॉइजन एंड आई एम गोना शो इट टू यू। तो क्षमा न करना आपके शत्रु शैतान के प्राचीन जालों में से एक है। प्रेज गॉड। इट्स अ ट्रैप, इट्स अ ट्रैप। इस वचन को देखिए, पहला पत्रस 5 उसका 8, उसमें लिखा है सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, आपका दुश्मन कौन है? लोग नहीं है। आपका दुश्मन लोग नहीं है, आपका दुश्मन शैतान है। प्रेज गॉड। इसीलिए इस वचन में लिखा है पहला पत्रस 5 के 8 में कि सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और कौन सा हथियार वो इस्तेमाल करता है, कौन से वेपन को वो इस्तेमाल करता है विश्वासियों को फाड़ खाने के लिए? क्षमा मत करो। वही चीज वो आके गरजने वाले सिंह के समान एक विश्वासी के हृदय में, उसके मन में आकर बोलता रहता है कि क्यों आपको क्षमा नहीं करना है। और उसका मकसद क्या है? आपको फाड़ खाना। उसका मकसद है आपको फाड़ खाना। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें सचेत रहना है कि हम इसके जाल में न फंसें। और किसी ने भी आपके खिलाफ कुछ भी किया हो, कुछ भी बोला हो, आप ये फैसला कीजिए कि मैं उस व्यक्ति को क्षमा करूंगा। और कई बार जब मैं किसी व्यक्ति को बोलता हूँ कि आप क्षमा क्यों नहीं करते हैं, तो वो मेरे ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि देखो आपको नहीं पता कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ क्या किया, क्या बोला, क्या। मैं उनसे बोलता हूँ कि देखो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने नहीं लिखा है बाइबल। मैं आपको वो सिखा रहा हूँ जो यीशु ने बोला। और जो यीशु ने बोला वो मेरे लिए लागू है, वो आपके लिए लागू है। प्रेज गॉड। अगर यीशु ने हमसे कहा है कि क्षमा न करना एक जहर है, क्षमा न करना आपको आपको धीरे धीरे करके मार देगा, तो हमें उसकी बात को सुनकर हमें लोगों को क्षमा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान का मकसद है आपको फाड़ खाना। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातें किया। दूसरा कुरिन्ती 2 उसका 10, उसमें लिखा है। अच्छा, ये वचन पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस कलीसिया में एक ऐसे भाई थे जिन्होंने व्यभिचार किया। मतलब बहुत कलीसिया में रहकर एक विश्वासी होकर उसने व्यभिचार किया। तो सब कलीसिया इकट्ठी हुई और उन्होंने ये फैसला किया कि हम इस भाई को कलीसिया से निकाल देंगे, क्योंकि एक विश्वासी होकर अगर आप व्यभिचार करते हैं तो आपको कलीसिया में, मतलब आपने जो वचन के अनुसार वचन के विरुद्ध में आपने काम किया है। तो कलीसिया मिलकर उन्होंने क्या किया कि इस विश्वासी भाई को जिसने व्यभिचार किया था, उसको वो कलीसिया से उन्होंने बाहर निकाल दिया। लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने देखा कि ये जो ब्रदर हैं वो पश्चाताप कर रहे हैं, वो दुख से भर गए हैं और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। और वो सौरो, बहुत ज्यादा सौरो है उनमें, और वो रिपेंट कर रहे हैं। तब पौलुस ने ये खत लिखा कि देखो, क्योंकि उसको अपने गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि वो समझ रहा है कि वो गलत है,
प्रेज गॉड। तो हम अभी उसे क्षमा करके वापस हम उसे अपने संगति में लेकर आते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि इसलिए अगर कोई जानबूझ के पाप करता है, उसको अगर आप कलीसिया में रखेंगे तो बाकी लोग को वो करप्ट कर देगा। प्रेज गॉड। इसीलिए कलीसिया से निकालना ऐसे लोगों को बहुत जरूरी, ताकि वो समझे कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है। प्रेज गॉड। कलीसिया का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी चलता है, कैसे भी चलता है, कुछ भी चलेगा, जो भी नहीं। दिस इज गॉड्स हाउस, देयर इज ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। लेकिन जब देखा कि ये व्यक्ति जिसने व्यभिचार किया वो पश्चाताप कर रहा है और वो दुख से भरा हुआ है, तब उन्होंने उसको वापस कलीसिया में, उन्होंने कहा कि इसको हम माफ करेंगे। प्रेज गॉड। तो अब पढ़ेंगे, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। प्रेज गॉड। मतलब मसीह के अधिकार से, जो पौलुस परमेश्वर के दास के पास था, उस अधिकार से उसने उस भाई को जो पश्चाताप करके दुख से भरा हुआ है, वो अपने गलती को एहसास करता है, उसको क्षमा करके वापस कलीसिया में वो लेकर आते हैं। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, अगला वचन दूसरा कुरिन्थी 2:11, कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। वेरी पावरफुल वर्ड्स। उसका संदर्भ देखिए, वो कौन से संदर्भ में बोल रहा है कि शैतान का दाव हम पर न चले, उसकी युक्तियों से हम अनजान। तो ये उसकी युक्ति क्या है? व्हाट आर हिज स्कीम्स? पौलुस बोलते हैं कि हम उसके स्कीम्स और उसके स्ट्रैटेजी से हम अज्ञान नहीं है, अनजान नहीं है। तो उसकी युक्तियां क्या है? उसकी युक्ति ये है कि कैसे विश्वासियों को ऐसे जगह पर रखा जाए कि वो क्षमा न करें, क्योंकि अगर वो क्षमा नहीं करेंगे तो उनके जीवन को शैतान बर्बाद कर सकता है। और यही पौलुस बोल रहा है कि हम उस भाई को क्षमा करते हैं, उसे वापस लेकर आते हैं, क्योंकि यही शैतान की चाल है, यही शैतान की युक्ति है कि वो कलीसिया में विभाजन लाना चाहता है। और विभाजन आता कैसा है? ध्यान से सुनिए, 3 स्टेप्स। सबसे पहला है ऑफेंस। किसी ने आपके कुछ खिलाफ कुछ बोला या किया, या आपको प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, या आकर के आपको मिले नहीं, आपको देख करके हंसे नहीं, आपको देख करके उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया, वो आपने उस चीज को लेकर अपने अंदर आप ऑफेंड हो गए, क्योंकि जो आप अपेक्षा कर रहे थे वैसा हुआ नहीं, तो आप ऑफेंड हो गए। और जब आप ऑफेंड हो गए, उस ऑफेंस को अगर आपने डील नहीं किया, तो मतलब आप उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते हैं। और अगर उस क्षमा नहीं करने को अगर आप अपने अंदर रखे रहते हैं, तो वो विभाजन उत्पन्न करेगा। ऑफेंस, अनफॉरगिवनेस, डिविजन। ऑफेंस, अनफॉरगिवनेस, डिविजन। प्रेस। और वही शैतान की चाल है, वो हमें हमें वो नहीं चाहता कि हम एक रहें। कैसे इसको इसके खिलाफ, उसको उसके खिलाफ, इसको इसके खिलाफ लगा के, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? जो घर आपस में टूटा हुआ है, जो कंपनी आपस में टूटी हुई है, जिस राज्य में विभाजन है, वो राज्य, वो घर खड़ा नहीं रह सकता। ये शैतान की चाल है, उसकी चाल है। उसने आदम और हव्वा के घर को तोड़ने का कोशिश किया। सोच के देखिए, क्योंकि अगर वो कहां पर भी वो विभाजन ला सकता है, और विभाजन वो डायरेक्टली लाता नहीं है, हमेशा चोट, मुझे चोट लग गया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे चोट लग गया, और वो चोट को वो पालते रहते हैं और बोले मैं हम क्षमा नहीं करेंगे। चोट होता है ऑफेंस, फिर क्षमा नहीं करेंगे, अनफॉरगिवनेस, फिर वहां से आता है विभाजन। प्रेज गॉड। और वही शैतान की चाल है। आपको, वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें ऐसा जीवन जीना है कि हम ऑफेंड ना हो बहुत जल्दी। कुछ लोग हैं बहुत टची होते हैं। प्रेज गॉड। वो बहुत ज्यादा टची होते हैं, कुछ भी अगर थोड़ा सा भी उल्टा सीधा हो गया तो वो बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। और हमें वैसा नहीं होना है, क्योंकि वो शैतान की चाल है। लिव अबव ऑफेंस। प्रेज गॉड। लिव अबव इट। डोंट, वी शुड नॉट बी सो टची कि शैतान का हम पर दाव ना चले। मतलब क्यों वो चाहता था कि हम क्षमा न करें? क्योंकि वो आप पर, ही वांट्स टू गेट एन एडवांटेज ओवर यू।
वो गरजने वाले सिंह के समान किसको खोज रहा है, किसके ऊपर वो अपना दांव चला सके, आपके ऊपर वो अपने 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 शेर के समान उसका वो आपको निगल सके। इसीलिए वो बार बार आपके मन में आके इस ब्रदर के खिलाफ, उस सिस्टर के खिलाफ, इस व्यक्ति के खिलाफ, उसके खिलाफ आकर के उल्टा सीधा चीजों को बोलते रहता है, ताकि आप क्षमा न करें और उसके द्वारा विभाजन हो जाए और आपकी उन्नति रुक जाए। प्रेज गॉड। शैतान की चाल को आप समझिए। क्या अगर आप ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसके मन में, जिसके प्रति आज आपके हृदय में कड़वाहट है या ग्रज है, आप उसको क्षमा कीजिए। नॉट फॉर दैट पर्सन्स बेनिफिट, फॉर योर बेनिफिट। परमेश्वर का हर एक वचन वो आपके फायदे के लिए है। प्रेज गॉड। ये परमेश्वर के फायदे के लिए नहीं है, ये आपके फायदे के लिए है। आप करेंगे तो इसमें आपका फायदा है। आमेन। ओके, नाउ सी, unforgiveness destroys your joy and nullifies your faith. इतना खतरनाक है क्षमा न करना। प्रेज गॉड। क्षमा न करना आपके आनंद को नष्ट कर देता है और आपके विश्वास को निष्क्रिय कर देता है, निष्फल कर देता है। प्रेज गॉड। वापिस इसको देखिए। दिस इज, आई डोंट नो मैं किससे बात कर रहा हूं, बट पवित्र आप सोचिए कि आई वाज टीचिंग अबाउट शब्दों का सामर्थ। प्रभु ने मेरे टॉपिक को बदला है। गॉड हैज चेंज माय टॉपिक। दिस इज फॉर समवन। प्रेज गॉड। सो लिसन टू दिस मैसेज वेरी केयरफुली। अगर प्रभु ने मेरे डायरेक्शन को बदला है, दिस गॉड इज स्पीकिंग टू समवन टुडे। प्रेज गॉड। अनफॉरगिवनेस डिस्ट्रॉयज योर जॉय। कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर कड़वाहट है किसी भी व्यक्ति के प्रति, वो आपके आनंद को खत्म कर देगा। आपके आनंद को, मानो किसी ने आपके आनंद को खत्म कर दिया, क्योंकि आप उस व्यक्ति को, उस भाई को, उस बहन को, या जो भी वो व्यक्ति है, उसको आप क्षमा नहीं करते हैं, और वो जहर ने आपके आनंद को तबाह कर दिया। क्षमा न करना आपके आनंद को नष्ट कर देता है और आपके विश्वास को निष्क्रिय कर देता है। सुबह से रात तक हम कन्फेशन कर सकते हैं, सुबह से रात तक हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, सुबह से रात तक हम यीशु के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आपके मन में, अगर आपने किसी को क्षमा नहीं किया है, यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि आपका विश्वास काम नहीं करेगा। इट वोंट वर्क। प्रेज गॉड। विश्वास से हम परमेश्वर से पाते हैं, लेकिन अगर आप प्रेम में नहीं चल रहे हैं, अगर आप क्षमा नहीं कर रहे हैं, तो आपका विश्वास काम नहीं करेगा। और अगर विश्वास काम नहीं करेगा तो प्रार्थनाएं काम नहीं करेंगी, कुछ आपको प्रभु से मिलेगा नहीं। दिस इज वाई अनफॉरगिवनेस इज सो डेंजरस। और इस चीज को आप अपने जीवन में ले नहीं सकते हैं और आप रख नहीं सकते हैं। ये आपको तबाह कर देगा। इट विल डिस्ट्रॉय स्लोली 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 स्लोली, इट विल डिस्ट्रॉय यू। इट्स डेंजरस। प्रेज गॉड। ये कुछ सिद्धांत है। दीज आर प्रिंसिपल्स आई एम टीचिंग यू, ताकि आप सेहत में रहें। ओके, नाउ सी दिस वर्स। गलाती 5 उसके 6 में लिखा है, और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम, दिस हिंदी ट्रांसलेशन इज समथिंग, एनीवेज, गलेशियंस 5:6 को इंग्लिश में देखेंगे, फिर मैं इसको हिंदी में पढ़ूंगा। फॉर इन क्राइस्ट जीसस नीदर सर्कमसिजन अवेलeth एनीथिंग नॉर अनसर्कमसिजन बट फेथ which works by love. Notice the last part. Faith works by love. Faith works by love. और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास, विश्वास हिंदी में लिखा नहीं है, उन्होंने मिस कर दिया, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। विश्वास को प्रभाव डालने के लिए क्या चाहिए? प्रेम। मतलब मैं विश्वास कर रहा हूं, वचन को सुन रहा हूं, वचन को बोल रहा हूं, यीशु मसीह के साथ बैठा हुआ, लेकिन विश्वास को काम करने के लिए प्रेम चाहिए। प्रेम का मतलब हमें लोगों को क्षमा करना है, और अगर प्रेम नहीं है तो विश्वास काम नहीं कर सकता, बिकॉज फेथ वर्क्स बाय लव। तो सुबह से रात तक आप कन्फेशन कर सकते हैं, 4 प्रचारक को आप हर दिन सुन सकते हैं, लेकिन अगर आपके हृदय में कड़वाहट है, किसी को आपने क्षमा नहीं किया है, यू आर ऑफेंडेड, फेथ कैन नॉट वर्क। प्लीज, इसीलिए देखिए, नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। यीशु मसीह जब क्रूस पर थे और यीशु मसीह ने कहा मैंने पूरा जीवन विश्वास से जिया है। विश्वास से जीना मतलब आप प्रेम में चलेंगे, क्योंकि अगर आप प्रेम में नहीं चल रहे हैं तो आपका विश्वास काम नहीं करेगा। तो यीशु मसीह क्रूस पर है, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, एंड ही, उसने कभी गलती
किया नहीं, कभी उल्टा बोला नहीं और उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके हाथों में खीले, पैरों में खीले, उसके सर में कांटों का मुकुट रख दिया और उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर भी आप जानते हैं यीशु ने क्रूस में क्या कहा, आप सब जानते हैं। उसने कहा, पिता आप इन्हें क्षमा कीजिए क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि अगर यीशु मसीह ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, ये लोग तो ऐसे ही मार रहे हैं उसको। जिनकी गलती रहते हैं वो मार खाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसने गलती, एक भी गलती नहीं किया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसको खीला ठोका दिया जा रहा है और वो बोल रहा है कि पिता आप इन्हें क्षमा कीजिए। ही रिफ्यूज टू बी ऑफेंडेड। सी, ही इज आवर हीरो। हम सब यीशु को देख रहे हैं, प्रेज गॉड। उसके साथ इतना कुछ किया गया और वो बोलता है क्यों, व्हाई डज ही कीप हिमसेल्फ इन लव? क्यों इतना कुछ उसके मुंह पे थूक दिया गया? कैन यू, राजाओं का राजा, उसके मुंह पे आके लोगों ने थूक दिया, उसके दाढ़ी को खींच रहे हैं, उसको रख के दो दिया और वो बोलते हैं कि पिता आप इन्हें, व्हाई डज ही कीप हिमसेल्फ इन लव इन स्पाइट ऑफ ऑल द हेट्रेड? इतने नफरत के बाद, जो किसी नो, कोई भी इंसान इतना नफरत कभी उसके करीब भी नहीं आएगा जितना यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा है। उसके बावजूद वो बोलते हैं कि पिता आप इन्हें क्षमा कीजिए। क्यों? क्योंकि यीशु जानता है, अगर मैं अपने विश्वास, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा विश्वास काम करे, तो मुझे अपने आप को प्रेम में रखना है, क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। अगर यीशु मसीह ऑफेंड हो जाता और यीशु मसीह बोलता कि मुझे क्रूस से नीचे आने दो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, और ऐसा ऑफेंड होकर के कड़वाहट के साथ और बदले की भावना से अगर वो रहते हैं, तो वो नरक से कभी बाहर नहीं आते हैं। क्योंकि नरक से बाहर आने के लिए आपको विश्वास की जरूरत है और वो विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। प्रेज गॉड। इसीलिए अगर आप और मैं, अगर हम ये चुनाव करेंगे कि मैं क्षमा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं क्षमा नहीं करूंगा, आपका विश्वास काम नहीं करेगा। दीज आर प्रिंसिपल्स, ये सिद्धांत है। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, मरकुस 11 उसके 25 में लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करें। वेरी इंटरेस्टिंग कि जब खड़े रहकर प्रार्थना कर रहे हो, प्रेज गॉड, अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ भी विरोध हो, थोड़ा सा भी किसी के प्रति कड़वाहट हो, विरोध हो, तो क्षमा करो। क्यों? नहीं तो प्रार्थनाएं काम नहीं करेंगे। आपने वेस्ट कर दिया इतना प्रार्थना। 15 मिनट आपने प्रार्थना किया, उसके बाद आपके मन में किसी के प्रति कुछ प्रॉब्लम है, यू वेस्टेड योर 15 मिनट्स। क्योंकि प्रभु आपको बोल रहा है, बिना प्रेम के आपकी प्रार्थनाएं काम नहीं करेंगी। इट वोंट वर्क। प्रेज गॉड। दीज आर स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। कोई बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे ही होता है, आप वचन से ज्यादा होशियार है? नहीं है। यू आर नॉट स्मार्टर देन द वर्ड ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर के वचन से ज्यादा होशियार नहीं हूं। हम परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं बैठ सकते हैं। वी ऑल ऑफ अस हैव टू सबमिट टू द वर्ड ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर के वचन के अधीन होना है। और परमेश्वर ने कहा कि जब प्रार्थना करो, ध्यान दो कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई विरोध नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है, कोई ग्रज नहीं है, क्योंकि अगर होगा तो तुम्हारी प्रार्थनाएं तुम्हारे घर के सीलिंग के ऊपर नहीं जाएंगी। प्रेज गॉड। दैट्स व्हाई फॉरगिवनेस इज इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। आमीन। क्षमा न करना आपके विश्वास को नलिफाई, निष्क्रिय कर देगा, जिसकी वजह से आपकी प्रार्थनाएं काम नहीं करेंगी। इनफैक्ट, प्रेज गॉड। ओके, नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, unforgiveness opens the door to demonic oppression. Unforgiveness opens the door to demonic oppression. क्षमा न करने से शैतानी सताव के लिए द्वार खुल जाता है। This is very very serious. जब आप ये फैसला करते हैं कि मैं किसी कारणवश मैं इस व्यक्ति को क्षमा नहीं करूंगा, आपका वो डिसीजन, आपने दुष्टात्माओं के लिए दरवाजा खोला है। और मैं आपको वचन से बताऊंगा, प्रेज गॉड, जिसके कारण बीमारी, जिसके कारण जीवन में परेशानी,
जिसके कारण जीवन में और क्योंकि शैतानी सताव आप सोच नहीं सकते हैं वो क्या क्या हो सकता है। वो आपके मन के शांति को वो बिगाड़ देगा, वो आपके मन के शांति को वो पूरा भ्रमित, पूरा भ्रष्ट कर देगा। वो इट विल स्टील योर जॉय, किल योर पीस। और जब आप ये, और सिर्फ आपने ये चुनाव किया कि मैं क्षमा नहीं करूंगा, जाओ उसने जो किया अच्छा नहीं लगा मुझे, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। नहीं, आप संसार में जब थे, आप हम वो सब कर सकते थे, लेकिन आप संसार के नहीं है अभी। आप एक अलग राज्य से हैं, यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट किंगडम। आप एक अलग कंट्री से हैं जिसका नाम स्वर्ग है। और स्वर्ग में हम जो मनमानी चाहिए वो कर नहीं सकते हैं। स्वर्ग में हमारा संविधान है, और वो संविधान परमेश्वर का वचन है। और वचन में ऐसा लिखा है कि जब आप चुनाव करते हैं कि मैं क्षमा नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, मैं अंदर उसको लेकर बैठूंगा, इस व्यक्ति को मैं जब तक इसको कुछ सिखा ना दूं तब तक इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको भूलूंगा नहीं, इसको मैं कुछ ना कुछ समय मिलने पर इसको तो कुछ, यू किलिंग योरसेल्फ। प्रेज़ गॉड। आप शैतानी आत्माओं को आपके जीवन में आप आजाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने फैसला किया मैं इस व्यक्ति को क्षमा नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रेज़ गॉड। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। क्षमा न करने से शैतानी सताव के लिए द्वार खुलता है। यू आर रिलीजिंग, लिटरली रिलीजिंग डिमोनिक स्पिरिट्स। प्रेज़ गॉड। इसलिए आप ऐसा मत कीजिए। चाहे जो उस व्यक्ति ने किया होगा, बहुत इट कैन बी वेरी ट्रबलिंग, और शायद बहुत दुखद देने वाली बात होगी, लेकिन आपके सेहत के लिए आप उसे क्षमा कीजिए। उस बहन को, उस भाई को, जो भी है, उसे आप क्षमा कर दीजिए, आपके लिए, फॉर यू। परमेश्वर का वचन आपके फायदे के लिए है, किसी और के फायदे के लिए नहीं है। प्रेज़ गॉड। ओके, नाउ सी दिस वर्स। यहाँ पर ये जो कहानी है, मैंने कुछ वर्स को लिया है, लेकिन परमेश्वर का वचन कितना ब्यूटीफुल है। इट इज सो वंडरफुल। अगर आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, आप काम करते हैं, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या बिजनेस है, या आप अलग अलग फील्ड में हैं, जस्ट रीड वन चैप्टर एवरी डे, जस्ट वन। प्लीज को, लेकिन पढ़िए, जरूर पढ़िए। रीड वन चैप्टर, सुबह उस चैप्टर को पढ़िए, काम पे जाइए, वापस आइए और उसी चैप्टर को वापस पढ़िए। सवाल ये नहीं है कि आप कितना पढ़ते हैं। मैंने 15 चैप्टर पढ़ा, क्या समझ में आया? कुछ नहीं। रीड वन एंड मेडिटेट, उसके ऊपर सोचिए कि आपने क्या पढ़ा। प्रेज गॉड। बट ऑलवेज रीड योर बाइबल, एज सिंपल एज इट साउंड्स। आप हैरान हो जाएंगे कि कितने विश्वासी ये नहीं करते हैं। एज सिंपल एज इट साउंड्स, कितना सरल है ये चीज, कितना सिंपल है ये चीज, फिर भी हम शॉक हो जाएंगे अगर हम विश्वासी को पूछे क्या आप अपना बाइबल पढ़ते हैं। प्रेज गॉड। वो बोलेंगे नहीं पढ़ते हैं। अगला सवाल उनसे पूछना चाहिए, खाना खाते हैं टाइम पे? बोलता है हाँ, 3 बार बराबर टाइम पे खाना होता है हमारा, खाना कभी नहीं छोड़ते हैं। प्रेज गॉड। अमेजिंग। ओके, मत्ती 8 उसका 32 में देखिए, यहाँ पर ये कहानी में एक राजा ने, और ये मैं अपने भारतीय रुपीस के बारे में बता रहा हूँ। एक राजा ने एक दास को बुलाकर उसको 1 करोड़ रुपए का कर्ज दिया, 1 करोड़। और समय होने के बाद उस राजा ने उस दास को बुलाया और कहा कि देखो, मैंने तुम्हें 1 करोड़ दिए थे, अभी आप उसे वापस कर दो। उसने कहा कि प्रभु, मेरे पास पैसा नहीं है। वो बहाने देने लगा कि मैं ये, तो उसका स्वामी इतना गुस्सा हो गया, इसने कहा कि इसको बेच दो, इसके परिवार को बेच दो, इसके पास जो कुछ है सब कुछ बेच दो और मुझे मेरा पैसा वापस ला कर दो। तब वो अपने पैरों पर गिरा और उसने उसने मानो भीख मांगा प्रभु से, और वो गिड़गिड़ा कर बोला, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं भर दूंगा। लेकिन आप जानते हैं वो राजा ने क्या किया? वो राजा ने कहा ठीक है, मैं तुझे क्षमा करता हूँ। 1 करोड़ का कर्ज क्षमा कर दिया, जस्ट लाइक दैट। प्रेज गॉड। तो ये व्यक्ति जिसका 1 करोड़ का कर्ज माफ हो गया, ये बाहर आता है और यहाँ वो एक दूसरे व्यक्ति को देखता है जिससे उसने 100 रुपए का कर्ज दिया था, 100 रुपीज। और वो 100 रुपए वाले को, जिसको उसने कर्ज दिया था, उसको वो पकड़ता है, उसका गला घोटने लगता है कि मुझे मेरा 100 रुपया वापस दे। और वो भी वही करता है, वो उसके पैरों के सामने घुटना टेक के बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मेरे पास अभी थोड़ा परेशानी है। लेकिन ये व्यक्ति उसका गला दबा के बोलता है कि मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और जब दूसरे लोग ये देख रहे हैं, उन्होंने जाके राजा से कहा कि राजा, आपने इसके 1 करोड़ के कर्ज को माफ किया, लेकिन देखो ये व्यक्ति
100 रुपए वाले कर्ज के व्यक्ति को वो मार रहा है, उसको जेल में डाल रहा है, उसको माफी नहीं कर रहा है। तब राजा ने इस 1 करोड़ वाले कर्ज वाले को बुलाया और ये कहा, मत्ती 18 के 32 में, तब उस तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा पूरा कर्ज क्षमा किया, 1 करोड़, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट US डॉलर्स। मैंने तेरा पूरा कर, क्योंकि तूने विनती किया, तुझ में भरने की क्षमता नहीं थी, तेरी हैसियत भी नहीं थी, फिर भी मैं तूने विनती की, इसलिए मैंने तेरे 1 करोड़ के कर्ज को क्षमा किया। नेक्स्ट वर्स, सो जैसा मैंने तुझ पर दया किया, अमेजिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड्स। सो जैसा मैंने तुझ पर दया किया, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? कहा 1 करोड़ और कहा 100 रुपया। प्रेज गॉड। 1 करोड़ का कर्ज माफ करिए, आप 100 रुपए के कर्ज को माफ नहीं करते हैं। आमीन। तो राजा ने कहा, सो जैसे मैंने तुझ पर दया की है, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करना चाहिए था? 34, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। इंटरेस्टिंग कि जब तक वह सब कर्जा भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसका मतलब क्या? देखिए, वो दंड देने वालों के पास क्यों गया? इसीलिए नहीं क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे भरने के लिए। वो दंड देने वालों के पास इसीलिए फेंक दिया गया क्योंकि उसने क्षमा नहीं किया। इसीलिए नहीं क्योंकि उसने कर्ज नहीं भरा, इसीलिए कि जो कर्ज उसका माफ कर दिया गया था, उसने उसके लिए वो धन्यवादी नहीं था, और वो चीज को उसने आगे दूसरों पर, वो करुणा, वो दया उसने दूसरों के ऊपर नहीं दिखाया, इसीलिए दंड देने वाले के हाथ में वो सौंप दिया गया। मतलब बोलने का, और दंड देने वाले लोग हैं दुष्ट आत्माएं। जब आप ये फैसला करते हैं कि मैं प्रेम में नहीं चलूंगा, तब आप अपने आप को ऐसे जगह पर लाते हैं कि आप, शैतानी सताव होगा आपके जीवन में। यू विल बी ऑप्रेस्ड बाय डीमंस। और वो इसीलिए है क्योंकि आप फैसला करते हैं कि मैं क्षमा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं क्षमा नहीं करूंगा। प्रेज गॉड। और बुद्धिमानी उसमें नहीं है, बुद्धिमानी इसमें है कि हम याद रखें कि प्रभु ने आपके साथ क्या किया है। 1 करोड़ के कर्ज को प्रभु ने क्षमा किया है। क्या हम किसी के 100 रुपए के कर्ज को क्षमा नहीं कर सकते हैं? इसीलिए वो दंड देने वाले शैतानी ताकतें इस व्यक्ति के ऊपर आजाद हो गई थी। प्रेज गॉड। इज जस्ट नॉट ग्रेटफुल। 35, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें भी वैसा ही करेगा। प्रेज गॉड। उसको बोलने का मतलब है कि जब आप ये चुनाव करते हैं कि प्रेम में मैं नहीं चलूं, कुछ भी कारणवश मैं प्रेम में नहीं चलूंगा, तो आप शैतानी ताकतों को आप इनवाइट करें। यू आर लिटरली इनवाइटिंग देम इनटू योर बॉडी, इनटू योर हाउस, इनटू योर फैमिली। आप लिटरली उनको आप निवेदन देकर बोल रहे हैं कि देखो मैं क्षमा नहीं कर रहा हूं, तुम सब आ जाओ यहाँ पे, एंड दे विल ब्रेक योर लाइफ। आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे दुष्ट आत्मा। प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमसे, हम शैतान की युक्तियों को जानते हैं। वी नो हाउ इट वर्क्स, हाउ ही वर्क्स। इसलिए हम क्षमा नहीं करने में कभी रहते नहीं हैं, कड़वाहट को कभी रखते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि इन चीजों से दुष्टात्माएं आजाद होती हैं, एंड वी आर नॉट गोइंग टू डू इट। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ लुक एट दिस वर्स। पहला यूहन्ना 5 उसके 18 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वो दुष्ट उसे छू नहीं पाता। मतलब गरजने वाला सिंह इनको फाड़ खाना चाहता है, गरजने वाला सिंह अपनी युक्तियों को डालना चाहता है, लेकिन कुछ विश्वासी हैं उनको शैतान पकड़ नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रेम में रखा है। उनको आप ऑफेंड नहीं कर सकते। आप उनके खिलाफ आप उनको कुछ भी बोलिए, आप उनके खिलाफ आप उन्हें कुछ भी बोलिए, इनके खिलाफ कुछ, आप उनको ऑफेंड नहीं कर पाएंगे। यू कैन नॉट ऑफेंड देम, क्योंकि उन्होंने ये चुनाव किया है कि मैं अपने आप को पिता के प्रेम में रखूंगा।
और ये वचन में लिखा है कि जो अपने आप को प्रेम में रखते हैं उन्हें शैतान छू नहीं सकता। Satan cannot touch those people. Praise God. और वही चीज हम सबको करना है, क्योंकि अगर आप में से कोई भी आपने किसी को क्षमा नहीं किया है, आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। You're destroying your life. क्योंकि आप दुष्ट आत्माओं के लिए, आपका आनंद नष्ट हो रहा है, आपका विश्वास काम नहीं करेगा, दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में आजाद हो गई हैं। मतलब आपने फ्लैट वचन को इग्नोर किया है। इसलिए हमें वचन के प्रति हमें सावधान रहकर वचन के अनुसार करना है। We must do what the word of God says. Praise God. Okay. Number 4, this is my final point. Unforgiveness is a choice. An unforgiving person has forgot how much Jesus loves him or her. Unforgiveness is a choice. An unforgiving person has forgotten how much Jesus loves him or her. क्षमा न करना एक विकल्प है। क्यों आपने क्षमा नहीं किया है? क्योंकि वो आपने चुनाव किया है कि मैं क्षमा नहीं करूंगा। क्यों आपने क्षमा किया है? क्योंकि आपने चुनाव किया है कि मैं क्षमा करूंगा। It's a choice. Unforgiveness is a choice. Forgiveness is a choice. Choose forgiveness. Praise God. Unforgiveness is a choice. Forgiveness is a choice. An unforgiving person has forgot how much Jesus loves him. क्षमा न करना एक विकल्प है। क्षमा न करने वाला व्यक्ति भूल गया है। क्यों एक व्यक्ति, जब मैं एक विश्वासी को देखता हूं जो क्षमा नहीं करना चाहता किसी कारणवश, तो वो एक ऐसा विश्वासी है जो भूल गया है कि यीशु ने उसके लिए क्या किया है। क्योंकि देखिए, हमारे जो कर्ज थे परमेश्वर के सामने, जो पाप हमने किए हैं, जो गलत चीजों को हमने बोला है, गलत चीजों को देखा है, गलत जगहों पर हम गए हैं, ये सबने पाप किया है। हमारे पाप परमेश्वर के खिलाफ करोड़ों में हैं, लेकिन दूसरों के पाप हमारे खिलाफ 100 रुपए और 50 रुपए के समान है। प्रभु ने हमारे करोड़ों के पाप को क्षमा किया है, और हमें दूसरे लोगों के 50 रुपए और 100 रुपए के पाप को क्षमा करने में तकलीफ होता है। वो इसीलिए है क्योंकि हम भूल गए कि हमारे राजा ने हमारे प्रति क्या किया है। कहाँ 1 करोड़ और कहाँ 100 रुपया। अगर आपका नजर, हमारा नजर, और ये मैंने सीखा है, आई हैव लर्न दिस, कि जब भी एक व्यक्ति क्षमा नहीं करता है, उसका ध्यान यीशु पर नहीं है, उसका ध्यान उस व्यक्ति के ऊपर है। और जब भी आपका ध्यान उस व्यक्ति के ऊपर है, बहुत ज्यादा ध्यान है, आप उसको क्षमा नहीं करेंगे। क्षमा में चलने के लिए आपका ध्यान आपको यीशु पर रखना होगा कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। उसने आपके करोड़ों के पाप को क्षमा किया है, और हम दूसरों के 50 और 100 रुपए और 20 रुपए के पाप को लेकर बैठे हैं। प्रेज गॉड। एक व्यक्ति भूल गया है कि यीशु से कितना प्रेम करता है। क्षमा न करना एक विकल्प है, इट्स अ चॉइस। क्षमा न करने वाला व्यक्ति भूल गया है कि यीशु ने उससे कितना प्रेम किया है या करता है। जीसस लव्स यू। बहुत कुछ प्रभु ने आपके लिए किया है। रिमेंबर व्हाट ही हैज डन फॉर यू। कुछ लोग हैं, उन्हें क्षमा करने में इतना स्ट्रगल होता है, दे स्ट्रगल सो मच। माफ करना मतलब उनको होता नहीं है। वो इसीलिए है क्योंकि खुद पे बहुत ज्यादा ध्यान है, लोगों पे बहुत ज्यादा ध्यान है, यीशु पर ध्यान बहुत कम है। दैट्स द प्रॉब्लम। अगर यीशु पर ध्यान होता तो आपको पता चलता कि आप कितने गलत काम आपने किए हैं, और उसने अपना लहू देकर आपको क्षमा किया है। अगर आप उसको समझते हैं तो आसानी से आप किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी कितनी भी बार जो कुछ भी उसने किया है उसके लिए आप क्षमा कर देते हैं, क्योंकि आपका ध्यान लोगों पर नहीं है, आपका ध्यान यीशु पर है। और जब आपका ध्यान यीशु पर है, आप आनंद के साथ भरे हुए हैं। आपका विश्वास मानो एक आग के समान काम कर रहा है। और क्या जीवन होगा आपका। व्हाट अ लाइफ यू विल हैव। Praise God. So do not allow unforgiveness to steal and block your blessings. Let go. Praise God. कोई भी वो व्यक्ति है, उसे आप जाने दीजिए। Bless that person and let go. उसके फायदे के लिए नहीं, आपके खुद के फायदे के लिए। Amen. Okay. Now see couple of verses that I have. पहला यूहन्ना 4 उसका 19, उसमें लिखा है कि हम इसीलिए प्रेम करते हैं, मतलब हम दूसरों से इसीलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। Now look at me.
मैं दूसरों से इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया। तो मेरा फोकस यहाँ पर है। मेरा फोकस ये नहीं है कि कौन मुझे गाली दे रहा है, कौन मेरे पीठ पीछे बोल रहा है, लोगों के एक्सप्रेशंस मेरे प्रति क्या है, वो क्या अपने आप को समझ रहे हैं, वो मेरे खिलाफ क्या बोल, वो जो भी कर सकते हैं, उनके पास अपना मुंह है, अपना मन है, अपने ओपिनियंस है, वो जो चाहिए करे। हमारा ध्यान यहाँ पर है। पहले उसने मुझसे प्रेम किया, उसने मेरे करोड़ों को माफ किया है। प्रेज गॉड। मेरी योग्यता नहीं थी, मेरी क्षमता नहीं थी, मैं इसके लायक नहीं था, इसके बावजूद मेरे पाप जो करोड़ों के समान परमेश्वर के सामने है, उसने मुझे क्षमा किया। और उस प्रेम में मैं इतना डूब गया हूं, ये जो 10 रुपए, 50 रुपए, 90 रुपए के पाप हैं, आसानी से आप क्षमा कर सकते हैं। प्रेज गॉड। हाउ ब्यूटीफुल। नाउ इसको देखिए जरा, सम कपल ऑफ वर्सेस, सो यू विल हैव अ गुड टाइम, जस्ट सी दिस। रोमी 5 उसके 6 में लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। प्रेज गॉड। हम निर्बल थे, हम भक्तिहीन, अनगॉडली, पापी थे हम लोग। पापियों के लिए कौन मरता है? निर्बल लोगों के लिए कौन मरता? बिकॉज वी डोंट डिजर्व इट। प्रेज गॉड। हम फॉरगिवनेस डिजर्व नहीं करते थे, फिर भी हमको दे दिया गया। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। क्वेश्चन नंबर 7। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है। तो बोल सकते हैं कि हाँ, मैं धर्मी था तब मेरे लिए मरा, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। वो बोल सकता है कि मैं भला था इसीलिए कोई मेरे लिए मरा, मैं धर्मी था इसीलिए कोई मेरे लिए मरा। लेकिन पापियों में क्या खासियत है? एक निर्बल व्यक्ति के लिए कौन मरेगा? क्या फायदा है उसमें आपको? भक्तिहीनों के लिए कौन मरता है? आमेन। नेक्स्ट वर्स। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे, जब हम निर्बल थे, जब हम क्षमा के लायक नहीं थे, क्षमा के योग्य नहीं थे, हमारी कोई हैसियत ही नहीं थी, तभी मसीह हमारे लिए मरा। इसमें नहीं लिखा है कि जब हम एकदम टॉप पे थे और हम एकदम धर्मी थे और हम एकदम भक्ति से भरे हुए थे, तब मसीह हमारे लिए नहीं मरा। जब हम पापी थे, हम 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 नर्क में डूबे हुए थे, जब हम ऐसे चीजों में फंसे हुए थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। हमारे पास वो करोड़ों का दाम चुकाने के लिए पैसा नहीं था, हम उसके लायक नहीं थे, हमारी हैसियत नहीं थी। तब प्रभु ने हमसे कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम्हारे कर्ज को मैं आज, जो परमेश्वर की जो किताब है उसमें जितने आपकी गलतियां लिखी गई हैं, परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने प्रेम से, यीशु के लहू से तुम्हारे सारे गलतियों को आज मिटा देता हूं, जो करोड़ों के समान है। और इस पर हमें गौर करना है, ताकि क्योंकि जब तक आप इस धरती में हैं, लोग आपको जाने और अनजाने में चोट पहुंचाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। as long as you are on this earth, people knowingly or unknowingly will offend you. इसीलिए we have to be prepared। हमें तैयार रहना है कि हम जानबूझ के, मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपने आप को प्रेम में रखूंगा और मेरा हमेशा ध्यान इस बात पर रहेगा कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया है। आई बिलीव जब आप ऐसा करेंगे, आपको क्षमा करने में दिक्कत नहीं होगी, क्षमा करने में आपको तकलीफ नहीं होगी। और अगर आज आपको क्षमा करने में तकलीफ हो रहा है, मतलब आपका ध्यान यीशु पर नहीं है। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन जीसस, यू आर फोकसिंग ऑन सम अदर थिंग, यू आर फोकसिंग ऑन अदर पीपल। प्रेज गॉड। एंड आई वांट टू एनकरेज यू। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि लोगों के ऊपर से उनका नजर को हटा दीजिए और अपनी नजर को आप यीशु पर रखिए, क्योंकि यीशु ने आपके लिए क्या किया है उसको जब आप देखने लगेंगे, उसको जब आप समझने लगेंगे, बहुत यू विल बी एम्पावर्ड। आप सशक्त हो जाएंगे उस व्यक्ति के प्रति, और आप सशक्त हो जाएंगे उस व्यक्ति को माफ करने के लिए। यू विल बी एम्पावर्ड। प्रेज गॉड। और इसीलिए अगर आप यीशु के प्रेम को और गहराई से समझना चाहते हैं और डीपर रेवलेशन पाना चाहते हैं, तो इस प्रार्थना को आप जरूर कीजिए। प्रे दिस प्रेयर एवरी डे।
क्योंकि आप जानते हैं आप दूसरों को क्षमा तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप यीशु ने जो आपको क्षमा किया है उस बात को जब तक आप समझेंगे नहीं, आप दूसरों को क्षमा नहीं कर पाएंगे। यू विल ऑलवेज स्ट्रगल। और अगर आप क्षमा नहीं कर पाएंगे तो यू वोंट बी एबल टू, आपका विश्वास काम नहीं करेगा, एंड इट्स अ पॉइजन। प्रेज गॉड। इसीलिए ये प्रार्थना जो मैं आपको बताने वाला हूं अभी, इसको आप हर दिन कीजिए, डू इट एवरी डे। एफिसियो 3:14 से लेके 23 तक, या 22 या 23 जो भी है, ये प्रार्थना आप हर दिन कीजिए, डू इट एवरी डे। ये आपके पिता के प्रेम का गहरा प्रकाशन देगा, एंड इट विल बी इजी फॉर यू टू फॉरगिव एनीबॉडी। प्रेज गॉड। आप उसी व्यक्ति को देखकर आप उसके बारे में अच्छे चीजों को बोलेंगे। उसी व्यक्ति के बारे में जब आप सोचेंगे, आप बोलेंगे प्रभु आप उन्हें आशीष कीजिए, ब्लेस दैट पर्सन। प्रेज गॉड। इट विल चेंज यू, क्योंकि आप सोचेंगे कि पिता ने मेरे लिए क्या किया है। एफिसियो 3:14, ये प्रार्थना को आप हर दिन करें। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, वर्स 15, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर और हर एक घराने का नाम रखा जाता है, वर्स नंबर 16, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, वर्स 17, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे और तू प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। आप देख रहे हैं, व्हाट आर यू प्रेइंग? आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डाल रहा हूं, प्रेम में। वेरी पावरफुल प्रेयर, वेरी पावरफुल प्रेयर। ये प्रार्थना मैं हमेशा अपने लिए, अपने परिवार के लिए और हमारे कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए, आई एम प्रेइंग दिस प्रेयर एवरी डे। प्रेज गॉड। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे और तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, और मैं बोलता हूं प्रभु हम हमारे लोग प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, नेक्स्ट वर्स, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाए कि उसके प्रेम की चौड़ाई, उसके प्रेम की लंबाई, उसके प्रेम की ऊंचाई और उसके प्रेम की गहराई कितनी है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेयर। आप जब ये प्रार्थना करें, आप बोल रहे हैं प्रभु मुझे पिता के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई आप मुझे समझाइए यीशु के नाम से। मैं इस प्रेम की लंबाई को समझना चाहता हूं। मैं इस यीशु ने जो मेरे करोड़ों के कर्ज को माफ किया है, मेरे पाप के प्रति जो प्रेम दर्शाया है, उस प्रेम की लंबाई को, गहराई को, ऊंचाई को मैं समझना चाहता हूं, उसमें नेव डालकर जड़ पकड़ना चाहता हूं। बिकॉज वंस यू डू दैट, आपको दूसरों को क्षमा करने में बहुत आसानी होगा। प्रेज गॉड। ओके, सी दिस वर्स इज माय लास्ट वर्स। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तीन चीज हमने प्रार्थना किया, प्रे दिस प्रेयर एवरी डे। हम प्रेम में नेव डालकर जड़ पकड़ना चाहते हैं। हम पिता के प्रेम की गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई को जानना चाहते हैं। हम उसके प्रेम को जान सके जो ज्ञान से परे है। प्रेज गॉड। अगर वो ज्ञान से परे हैं तो कैसे आप उसे जानेंगे? सिर्फ पवित्र आत्मा आपको उसका प्रकाशन दे सकता है। आमेन। अपने आप को आप पिता के प्रेम में रखिए। कीप योरसेल्फ इन द फादर्स लव, क्योंकि वचन में लिखा है जो अपने आप को पिता के प्रेम में रखते हैं उसे शैतान छू नहीं पाएगा। मतलब ऐसा है मानो आपके ऊपर ग्रीस लगा दिया गया है। ग्रीस, अगर आप मैकेनिक के पास गए हैं तो आपके ऊपर मानो ग्रीस लगा दिया गया है, और शैतान आपको पकड़ने का कोशिश करता है और आप निकल जाते हैं उसके हाथ से। वो नहीं पकड़ सकता आपको। प्रेज गॉड। लव फ्रस्ट्रेट्स हिम। प्रेम शैतान को हताश और निराश कर देता है। He has no defense against love. ऐसा कोई हथियार नहीं है शैतान के पास जो प्रेम को डुबा सके। Love is the greatest weapon. इसीलिए जो कुछ भी आपके खिलाफ हुआ है या किसी ने आपके खिलाफ कुछ बोला है, किया है, जो भी है, जब तक हम इस धरती में हैं लोग करते रहेंगे। और हमने ये फैसला किया है कि लोग कुछ भी करें, कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, हम अपने आप को पिता के प्रेम में रखेंगे। और किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी कितनी भी बार हम उस व्यक्ति को क्षमा करेंगे। क्यों? क्योंकि पिता ने हमें क्षमा किया है। आमीन।
Praise God. Okay, let me pray for you. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, जो वचन हमने आज सीखा उसके लिए धन्यवाद। हम सब में प्रभु आपने अपना प्रेम, रोमी 5:5 के अनुसार आपने अपना प्रेम हमारे हृदय में डाला है। वही प्रेम जिससे आपने कहा उन सिपाहियों को देख कर कि पिता आप इन्हें क्षमा करे, वही प्रेम आज हमारे अंदर है। और उस प्रेम के द्वारा प्रभु हम इसको समझ रहे हैं कि आपने हमसे कितना प्रेम किया है, और उस प्रेम के प्रत्युत्तर में हम दूसरों से प्रेम करते हैं। कभी माफ करने में संघर्ष नहीं करते हैं। माफ करना हमारे लिए बहुत आसान है। इट्स सो सिंपल फॉर अस टू डू, क्योंकि हमारी आंखें लोगों पर, उनकी गलतियों पर नहीं है, हमारी आंखें आपके ऊपर हैं। और जो आपने हमारे लिए किया है उसके लिए धन्यवाद। नेवर, हम कभी भी कड़वाहट और ग्रज में हम कभी भी फंसेंगे नहीं। नेवर। प्रेज गॉड। शैतान का हमारे ऊपर कोई दाव नहीं चलेगा, कभी वो हमें पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि हम प्रेम के ग्रीस से भरे हुए हैं। प्रभु, सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड।